द हगरी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा ये नॉन कन्वेंशनल मैंने क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो हगरी रिवर जो है ना, ये तुंगभद्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब थोड़ा सा हगरी रिवर के बारे में जानो। देखो, ये ना वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होती है, सबसे पहले तो ये जानना है। ठीक है, और उसके बाद में ये हमारा कर्नाटका और आंध्रा से फ्लो करती है, फ्लोज थ्रू कर्नाटका एंड आंध्रा। ये दो स्टेट से फ्लो करती है एंड देन दिस जॉइंस द तुंगभद्रा। एक और इसका निक नेम है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ देता है, इसका निक नेम है वेदवती। वेदवती। ठीक है, तो वेदा एंड अवती आर द रिवर्स विच ओरिजिनेट एट द सह्याद्री। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें जो आपको जानना है। अगले क्वेश्चन में आओ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। ठीक है, हमारे पास है यहाँ पे पेन गंगा, वेन गंगा, गंगा, किशन गंगा। यहाँ पे आपको इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो सबसे ऊपर है वो हमारा सबसे पहले रहेगा। सबसे ऊपर है हमारे पास में किशन गंगा। ठीक है, उसके नीचे आता है गंगा, देन वी हैव वेन गंगा, एंड लास्ट वी हैव पेन गंगा। यानी कि 4 3 2 1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज फेमस फॉर इट्स फॉल्ट वैली ड्रेनेज। तो जब हम ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करते हैं, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। उसमें से एक है हमारा फॉल्ट वैली ड्रेनेज सिस्टम। तो जो दामोदर रिवर है ना, ये अपने फॉल्ट वैली ड्रेनेज सिस्टम के लिए फेमस है। अब अगर मैं आपसे दामोदर रिवर के बारे में कुछ आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करूं, देखो, सबसे पहले तो ये फ्लो करता है थ्रू द स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। क्लियर, इसे हम कहते हैं सौरो ऑफ बंगाल। ठीक है, दिस इज नोन एज अ सौरो ऑफ बंगाल, क्योंकि इसके चलते बंगाल में कभी कभी बहुत हैवी फ्लडिंग होती है। इसी का एक काउंटर पार्ट है कोसी रिवर, जिसे हम कहते हैं सौरो ऑफ बिहार। इसके चलते बिहार के नॉर्दर्न रीजन्स में बहुत हैवी फ्लडिंग की प्रॉब्लम कभी कभी क्रिएट हो जाती है। क्लियर, आगे देखिए। विच रिवर इन बिहार चेंज इन कोर्स इन 2008 एंड कॉस्ट कैलामिटी। अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में ही बताया है, वो कोसी रिवर है। ठीक है, कोसी रिवर जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है बेसिकली, और इंडिया में इसका लेंथ 720 किलोमीटर है। ठीक है, ये गंगा से मर्ज करती है इन अ रीजन नोन एज भागलपुर। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये गंगा से मर्ज करती है। ये बहुत ही डेंजरस फ्लड कॉज करती है। इसके पीछे रीजन ये है ना कि ये अपने कोर्स को शिफ्ट करते जाती है। कोर्स को शिफ्ट करने की वजह से हैवी फ्लडिंग की प्रॉब्लम होती है। दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज अ सौरो ऑफ बिहार। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे हमको ट्रिब्यूटरी रिवर दिया हुआ है और मेन रिवर दिया हुआ है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो देखो, मानस जो है, यस, लोहित, सुबनसरी, मानस, ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, और सोन जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है। लेकिन चंबल इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर। चंबल जो है वो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। क्लियर, तो चंबल जो है वो अपनी किसकी ट्रिब्यूटरी है, चमुना इज, चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। ठीक है, थोड़ा सा एक और जानते हैं। तो जो चंबल रिवर है ये ओरिजिनेट करती है थ्रू द जनपव हिल्स, और ये आपको प्रेजेंट है इन द महू डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एंड देन फ्लोज इनटू यमुना नियर इटावा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। देयरफॉर ओनली 1 एंड 3 आर द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। आगे बढ़े। In which of the following river the upper course contain fresh water but saline water flowing at the lower part। यानी कि जो इसका अपर पार्ट है ना, there you have fresh water, लेकिन लोअर रिवर में you have salt water। इनमें से कौन सा वो रिवर है? ठीक है, तो इसमें से लूनी रिवर जो है ऐसा करती है, लूनी रिवर। थोड़ा इसके बारे में भी जानते हैं। तो लूनी रिवर जो है ना, ये थार डेजर्ट की, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया से फ्लो करती है, और ये थार डेजर्ट की सबसे लार्जेस्ट रिवर। अब इसका भी ओरिजिनेशन जानना है हमको। तो देखो, लूनी जो है ओरिजिनेशन में ओ से करता हूं, ये ओरिजिनेट करती है थ्रू द पुष्कर वैली, थ्रू द पुष्कर वैली। क्लियर है, और उसके बाद में ये आपको पास करती है थार डेजर्ट से, और एंड करती है इन द मार्शी रीजन्स ऑफ रण ऑफ कच्छ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। यानी कि मान के चलो, अगर ये इंडिया है तो एक बार ऐसे क्रॉस करेगी, फिर आके फिर इस तरीके से क्रॉस करती है, या फिर ऐसे क्रॉस करके फिर ऐसे क्रॉस करती है। क्लियर, तो आपको बताना है कौन सी ऐसी रिवर है।
तो रिवर माही इज द रिवर जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। कैसे? देखो, ये सबसे पहले तो एमपी में ओरिजिनेट करती है और पास करती है थ्रू राजस्थान, गुजरात, एंड देन फॉल्स इनटू द गल्फ ऑफ खंबात। तो ये सारे देखो उसी रीजन से पास करती है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है। तो वहां पे कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता हो कि इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करना पड़े। क्लियर? अगले में आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से इनकरेक्टली मैच्ड। गॉट द पॉइंट? देखो हमारे पास क्या क्या है। वी हैव नासिक, गोदावरी, हैदराबाद, कृष्णा। ठीक है, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसका जो इनकरेक्ट है दैट इज हैदराबाद कृष्णा। क्यों? हैदराबाद इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर म्यूसी विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, नॉट ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर। तो मूसी जो है ये क्या है? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे हैदराबाद स्टैब्लिश्ड है, खुद कृष्णा के बैंक्स पे स्टैब्लिश नहीं है, लेकिन बाकी जो सिटीज दी गई हैं ये एक्चुअली उसी रिवर के बैंक्स पे स्टैब्लिश्ड है। क्लियर? अगले में आओ। जोग फॉल्स, बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? ये श्रावती रिवर पे लोकेटेड है। क्लियर? चलो, श्रावती रिवर जो है ये बिगेस्ट बाय वॉल्यूम जो जॉग फॉल्स है वहां पे होता है। अगला देखो। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज चिल्का लेक लोकेट? चिल्का लेक बहुत ही फेमस है, वेटलैंड्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। तो ये ना पेरियार नहीं, यहाँ क्या ऑप्शन है हमारे पास? इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द चिलिका लेक एस्टैब्लिश्ड? वी हैव मालाबार कोस्ट, कर्नाटका कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड नॉर्थन सिरकर्स। तो नॉर्थन सिरकर्स वो एरिया है जहां पे चिलिका लेक लोकेटेड है, एंड दिस इज बेसिकली ए लगून विच इज इन महानदी रिवर ऑफ उड़ीसा। यहाँ पे चिलिका लेक एस्टैब्लिश्ड है। क्लियर? उड़ीसा कोस्ट इज ऑल्सो नोन एज द नॉर्दर्न सिरकार। कर्नाटका कोस्ट को हम बोलते हैं कर्नाटका कोस्टल एरिया। कोंकण कोस्ट जो है ना ये महाराष्ट्र का वेस्टर्न कोस्ट है, और मालाबार कोस्ट जो है ये केरला का वेस्टर्न कोस्ट है। चलो, बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फुल्लर लेक इज लोकेटेड? ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है। हमको यहाँ पे बताना है कि फुल्लर लेक का क्या सिचुएशन है। गॉट द पॉइंट? चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव? वी हैव मध्य प्रदेश, वी हैव जम्मू एंड कश्मीर, वी हैव केरला, वी हैव महाराष्ट्र। ठीक है, तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट ये जो फुल्लर लेक है ना, ये यहां से गोमती नदी निकलती है। फुल्लर लेक से गोमती नदी निकलती है, विच इज सिचुएटेड इन मांडो तांडा इन पिलबिट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। तो यहाँ पे कहीं भी हमको उत्तर प्रदेश नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर है नन, यानी एक भी इसमें से करेक्ट आंसर नहीं है। गॉट द पॉइंट? अगले क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक? तो 2 तरह के लेक होते हैं, वन इज अ नेचुरल लेक एंड वन इज एन आर्टिफिशियल लेक। अमंग दिस कोडई कनाल इन तमिलनाडु, कोडई कनाल इन तमिलनाडु, दिस इज अ आर्टिफिशियल लेक। और ये आर्टिफिशियल जो लेक है, अगेन लेक्स आर्टिफिशियल होने के बाद भी 2 टाइप के होते हैं। वन इज अ फ्रेश वाटर लेक एंड अदर इज अ सलाइन या फिर सॉल्ट वाटर लेक। तो जो कोडई कनाल है ना वो एक फ्रेश वाटर लेक है, और ये सिचुएटेड इन द डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट इन द कोडई कनाल एरिया ऑफ तमिलनाडु। गॉट द पॉइंट? अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द स्केलेटन लेक? तो इनमें से स्केलेटन लेक बोला जाता है रूप कुंड लेक को। ठीक है, एंड दिस इज अ ग्लेशियर लेक विच इज प्रेजेंट इन उत्तराखंड स्टेट। ये क्लियर है आपको? ये बहुत ज्यादा ह्यूमन स्केलेटन्स के लिए फेमस है, जो कि इस लेक के एज पे मिलता है। इस लेक के एज पे यू गेट अ लॉट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स। ठीक है, इसे बहुत लोग मिस्ट्री लेक के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इट इज अ मिस्ट्री कि वहां पे इतने सारे स्केलेटन्स आए कैसे हैं। और जो पहला स्केलेटन वहां पे डिस्कवर किया गया था, दिस वाज डन बाय मिस्टर एच के माधवलाल, एच के माधवलाल, विच डेट्स एज फार बैक 1942, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में यहाँ पे स्केलेटन्स की खोज हुई थी, इसलिए रूपकुंड लेक इज द आंसर। अगले पे आइए। इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? तो वुल्लर लेक जो है, दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर अब हम लोग शिफ्ट करते हैं। द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मानसून इन इंडिया। तो जो समर मानसून है ना वो बेसिकली उसे हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। तो वो साउथ वेस्ट से ओरिजिनेट करता है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ट्रेवल करता है, तो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। और जो मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया में है वो इसी रेनफॉल के टाइप से होता है, और जो रिट्रीटिंग मानसून है वो होते हैं नॉर्थ ईस्ट से। क्लियर? चलिए असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। पहला असर्शन ये है कि द मानसून रेनफॉल डिक्रीजेस
as one goes from west and north west in Ganga plain. तो जो वेस्ट गंगा प्लेन है वहां आप जैसे वेस्ट एंड नॉर्थ से गंगा के वेस्ट पे जाते हैं वैसे वैसे मानसून डिक्रीज करता है. इसके पीछे रीजन ये दिया गया है कि द मॉइस्चर बियरिंग मानसूनल विंड्स गो हायर एज वन मूव्स अप द गंगा प्लेन. ये यहाँ पे इन्होंने रीजन दिया है. तो इसका जो आंसर है वो है नंबर ए. बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ई. तो होता ये है कि जो रेनफॉल है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इंक्रीज होती है इन जनरल ट्रेंड में भी. और क्योंकि जैसे जैसे आप गंगा प्लेन में ऊपर जाते जाते हो वैसे वैसे विंड्स या जो क्लाउड्स है उसमें ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है. देयरफॉर द रेनफॉल गोज ऑन इंक्रीजिंग. क्लियर. अगला आइए. इंडियन नॉर्दर्न प्लेन गेट्स रेनफॉल इन विंटर ड्यू टू समथिंग नोन एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली रीजन में या नॉर्थ इंडिया में टोटल वहां पे विंटर्स में कुछ रेनफॉल होती है. उसके पीछे का रीजन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? दिस इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन. मैं यहाँ पे वर्ड लिख दे रहा हूं. दिस इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की जगह एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म ओरिजिनेटिंग इन द मेडिटेरेनियन रीजन. मेडिटेरेनियन रीजन में ये ओरिजिनेट होता है और वहां से ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को पूरा इंपैक्ट करता है. गॉट द पॉइंट. अगले क्वेश्चन पे आइए. व्हाट इज द फैक्टर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द मंथ ऑफ मे? ठीक है. नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, साइक्लोन ऑफ बे ऑफ बंगाल या फिर लोकल टेम्परेचर इन्वर्जन. तो इसका आंसर ये है कि जो लोकल टेम्परेचर इन्वर्जन है इसके चलते हमको ट्रॉपिकल साइक्लोन का फेनोमेना मिलता है इन द मंथ ऑफ मे. व्हाट इज दिस टेम्परेचर इन्वर्जन? देखो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो वैसे वैसे द टेम्परेचर गेट्स ऑन डिक्रीजिंग. बट एट मेनी प्लेसेस एज यू गो अप द टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग. इसे हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन. और भी डिफरेंट केसेस है टेम्परेचर इन्वर्जन के. अगर आप लेयर्स में ही बात करोगे तो अगर आप ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हो तो ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे पर 100 मीटर की एसेंट में अप्रोक्सीमेटली 6 डिग्री का टेम्परेचर डिक्रीज होता है. लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में एज यू गो अप द टेम्परेचर इंक्रीजेस. ये भी एक एग्जांपल है टेम्परेचर इन्वर्जन का. तो टेम्परेचर इन्वर्जन के चलते हमको ट्रॉपिकल साइक्लोन की प्रॉब्लम होती है इन द मंथ ऑफ मे. ओके. अगले क्वेश्चन में आप. इनमें से किस स्टेट में मैक्सिमम नेचुरल डिजास्टर होते हैं? उड़ीसा कोस्ट में. उड़ीसा कोस्ट में आपको साइक्लोन्स भी ज्यादा मिलता है. यू ऑल्सो हैव द प्रॉब्लम ऑफ सुनामी. इसके पीछे का रीजन ये है ना कि बे ऑफ बंगाल में बहुत बार लो प्रेशर कंडीशंस बनती है. और ये जो लो प्रेशर कंडीशंस है ना जिसके चलते अनस्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है और जो मैक्सिमम डाउनफॉल है दैट इज एक्सपीरियंस इन द Odisha region. Therefore, Odisha is that state which faces the problem of natural disaster to the most possible extent possible. Got the point?